शौक की मंजिल बिल्कुल इसी अंदाज में बगैर किसी हिस्सा छोड़े, बगैर रोके और तसलसल के साथ पढ़ रहा हूँ। शौक की मंजिल। शौक की मंजिल किस्त नंबर ज़र मिस शहनाज 3 दिन की छुट्टी के बाद जब स्कूल आए तो उनके सर का जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने पूछा कि ये चोट कैसे आई है। तब भी मिस शहनाज ने यही कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं गिर गई थी जिसकी वजह से ये चोट मुझे आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। इंस हेमॉक रही इन मैटर गुआर। बस यह कहकर मिस शहनाज अपने स्कूल के कामों में मसरूफ़ हो गए। सुबह के 8:30 बजे थे। मिस शहनाज ने एक बच्चे को भेजा और स्कूल की तमाम टीचरों को पैगाम दिया 11 से 12 बजे तक आज मीटिंग हो गया और सब टीचरों ने इस मीटिंग में शामिल होना है ताकि हम छुट्टियों का लाया अमल तैयार कर सकें। इसी दौरान फिर खंदा नाम किया एक औरत दफ्तर में दाखिला हुई और मैडम को सलाम करते हुए कहने लगी, मैडम, मैंने अपनी बच्ची को हर एक स्कूल में दाखिल किया लेकिन मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आप भी इसका टेस्ट ले लें, मेरी बच्ची को कुछ नहीं आता। फिर मिस शहनाज ने इसकी वजह पूछी, क्या यह बच्ची रोज़ाना स्कूल जाती है? क्या कभी आपने इसका होमवर्क चेक किया है? अगर होमवर्क से मिलता भी है तो क्या वह इतना होता है कि जिसे वो आसानी से याद कर सके? क्या इन स्कूलों में बच्चों के साथ बेहद सख्ती से पेश आया जाता है? क्या इनका होमवर्क ऐसा होता है कि बच्चा ज़हनी बावकाशकार हो जाता है? यही वह चीज़ें हैं बहन जिन्हें बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से सिखाया जाता। तालीम को बच्चों पर बोझ नहीं बल्कि इनके के लिए सीखने का एक ज़रिया बनाया जाता है। काम कोई भी हो, चाहे वो तालीम ही क्यों न हो, हद से ज़्यादा हो जाए तो बच्चा ज़हनी बावकाशकार हो जाता है। हम बच्चों को ऐसे डैल करते हैं जैसे इनके उस्ताद नहीं बल्कि रूहानी पेरेंट्स हों। हम बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं जैसे हम उस्ताद नहीं बल्कि के दोस्त हों। और तीसरी बात यह है कि हम बच्चों को उनके जहन के मुताबिक सवाल लिखे खुवाते और पढ़ाते हैं ताकि उनके जहन में अच्छी तरह बीत जाए और वह याद कर सकें। मिस शहनाज की ये बातें सुनकर फरखंदा भी मुतमईन हो गई। मिस शहनाज ने इस बच्ची को दाखिल कर लिया और मुनासिब फीस में इस बच्ची को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। मिस शहनाज ने बच्ची को अपने करीब किया और कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो कहने लगी, हानिया। मिस शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, माशा अल्लाह बेटा, आपका इतना प्यारा नाम है। फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा क्या आप हमारे स्कूल में पढ़ोगी? वो बच्ची शर्माते हुए अंदाज में कहने लगी, जी मैडम। मिस शहनाज ने कहा, तो बेटा कल से फिर आओगी? बच्ची बोली, जी मैडम। अच्छा, तो फिर कल से आपकी पढ़ाई शुरू। अब आपने कभी छुट्टी नहीं करनी। फरखंदा ने बच्चे की फीस जमा कराया और मिस शहनाज ने कुछ कापियाँ और किताबें खरीदने को कहा और एक रसीद बना दी। फरखंदा ने मैडम शहनाज को सलाम किया और दफ्तर से चली गई। 11 बज गए और क्लासों के टीचरें दफ्तर में दाखिला हुई। सब टीचर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और मैडम शहनाज ने इनको गाइड किया। हर एक टीचर को उनके मजमून के मुताबिक ब्रीफिंग दिया और साथ ही अभी कि मेरे स्कूल की टीचरों और मेरी प्यारी बहनों, आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियाँ करीब हैं और हमने उन बच्चों का होमवर्क का ऐसे तैयार करना है जिसे वो आसानी के साथ याद कर सकें और अपना होमवर्क मुकम्मल कर सकें। लेकिन यह बात याद रखना कि होमवर्क में ऐसे सवाल शामिल करें ताकि बच्चे आसानी से लिख सकें और इम्तहानात में इन्हें कोई मुश्किल ना हो, ताकि वो तालीम को तफरीह समझें और अपने लिए सीखने का मौके बनाएं। तफरीह से मुराद ये है कि हो हशूक से अपने काम में मसरूफ़ रहें और किसी किस्म के जहनी दबाव में आए बगैर सारे सवाल व जवाब अच्छी तरह याद कर लें और पेपर्स में वह सवाल व जवाब और मज़ामीन शामिल किए जाएँ जवान बच्चों को अच्छी तरह याद हों और बासानी अपना इम्तहान दे सकें। अगर मे की छुट्टियों के मुताल्लिक किसी ने कुछ पूछना हो तो वह मुझसे अभी पूछ लें। फिर सब टीचरों ने पूछा, मैडम गर्मी की छुट्टियाँ कितनी होंगी? मैडम शहनाज ने कहा, जब गर्मी की छुट्टियों की कापियाँ आपके हवाले की जाएंगी तो इस वक्त आपको बता दिया जाएगा कि छुट्टी कितने महीने की होगी। इसके बाद टीचरें अपनी अपनी क्लासों में चली गईं। कंप्यूटर पर मैडम शहनाज ने छुट्टियों का शेड्यूल और होमवर्क की सारियत
हथियावरन की फ़ोटो कापियाँ उनका एक टीचर को दे दी गई जिसके मुताबिक उन्हें बच्चों का हो मोर्क तैयार करना था। जैसे हैबार हफ्जे स्कूल के एक लड़के ने खाने पीने का सामान बाहर से लाया और फिर ऐसे क्लासों में का बच्चों में तकसीम किया। लेकिन मिस शहनाज ने कुछ महसूस किया कि आज नहीं आया जी अंसर नहीं आ रहे। आज आया ने चाय का नहीं पूछा और न खाने के लिए, तब उनके दिल ने कुछ महसूस किया। उन्होंने गुलजार से पूछा, गुलजार भाई, आज आया जी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्या आया जी बीमार हैं? फिर गुलजार ने बताया, मैडम, आया जी और चौकीदार की आपस में लड़ाई हो गई थी। आया जी ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की तो मैंने इसे काम से निकाल दिया। फिर मैडम शहनाज कहने लगे, गुलजार, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा क्यों किया? कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेते। लेकिन गुलजार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैडम शहनाज कहने लगे, गुलजार, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गलती एक इंसान की नहीं होती, बल्कि हमें दोनों की बात सुनकर फिर फैसला करना चाहिए। किसी के लहजे पर नहीं जाना चाहिए। हमें असल बात की तह तक पहुंचना चाहिए कि कसूरवार कौन है। गुलजार, तुम्हें पता ही है कि आया जी हमारी पुरानी खिदमतकार है, लिहाजा वो आया ही नहीं बल्कि हमारे घर की फर्द की तरह थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, अगर ये बात हो गई है तो अब क्या हो सकता है? अगर आपको आया जी का घर पता है तो किसी बच्चे के हाथ पैगाम भेजकर आया को स्कूल बुलवा लें ताकि हम असल वजह पूछ सकें। गुलजार कहने लगा, मैडम, आप फिक्र ना करें, आया का घर मुझे मालूम है। इंशाअल्लाह कल वो स्कूल आएंगी, मैं उन्हें पैगाम दे दूंगा। फिर मैडम शहनाज ने कहा, कल जब आया आएंगी, इस वक्त चौकीदार भी दफ्तर में मौजूद होगा, तो आमने सामने बात होगी। जिसका कसूर होगा इसे अपनी गलती माननी पड़ेगी। वक्त गुजरा, अब छुट्टी का टाइम था, तो राना साहब भी अपने दफ्तर से स्कूल आ चुके थे। राना साहब बोले, बेगम, आज खाने के लिए क्या करना है? मैडम शहनाज बोले, राना साहब, फिक्र ना करें, रास्ते में किसी होटल से कुछ खाने पीने का सामान ले जाएंगे। गुलजार दफ्तर में था और वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर रवाना होने लगे। एपिसोड 27 कंटिन्यूज। क्या आया जी और चौकीदार के दरमियान असल हकीकत सामने आ सकेगी? क्या मस शहनाज इंसाफ के साथ इस मामले को हल कर पाएंगी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए शौक की मंजिल की अगली कस्त का।